ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। मैरी होविट ब्रिटिश कवित्री 1829 में एक कविता लिखी थी, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। यह सीख देती हुई कविता है, बहुत सुंदर कविता, रोचक और शिक्षाप्रद भी। इसका सटीक व्यंजनापूर्ण अनुवाद किया है डॉक्टर राणा सिंह जी ने। डॉक्टर राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। मेरा आग्रह होगा कि आप भी इस कविता को संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे। खास तौर से बच्चों के लिए भी यह प्रेरणादायक है और इसमें यह संदेश है कि कभी ध्यान देना मीठी बातों पर, एक सातिर की मीठी बातों पर बुरी राय देने वालों से आंख कान मूंदे रखना। तो मकड़ा और मक्खी की यह गाथा। बैठक खाने में स्वागत है। मक्खी से मकड़ा बोला, इतना सुंदर बैठक खाना नहीं तूने देखा होगा। गोल पीढ़ी यह जाती मेरे बैठक खाने को। मेरे पास विलक्षण चीज़ें वहाँ तुझे दिखलाने को। नहीं नहीं बोली मक्खी, बेटा पूछना है तेरा। इस सीढ़ी से गया जो ऊपर, कभी नहीं नीचे उतरा। मकड़ा बोला, थकी हुई होगी प्रिय, तू इतना उड़कर अंदर चलो और बैठो मेरे इस छोटे बिस्तर पर। कमरे में सुंदर पर्दे हैं, बिस्तर पर मखमल का चादर, और अगर आराम का मन हो तो लेटो निश्चिंत होकर। नहीं नहीं बोली मक्खी, तो सुना है यह अक्सर, कभी नहीं उठ पाए वे जो सोए तेरे बिस्तर पर। सातिर मकड़ा मक्खी से बोला, प्रिय दोस्त, करूं मैं क्या साबित करने को जो दिल में प्रेम है तेरे प्रति मेरा। बहुतेरे पकवान है मेरे घर अंदर भंडारे में। स्वागत वहाँ तुम्हारा है प्रिय, एक दो टुकड़े ही चख ले। नहीं नहीं बोली मक्खी, सर कभी नहीं यह हो सकता। सुनी हूँ भंडारे में है क्या, वहाँ न जाने की। प्रिय मक्खी, मकड़ा बोला, तू बहुत विनोदी बुद्धिमती। कितने सुंदर पंख तेरे, कितनी सुंदर आँखें तेरी। मेरे बैठक खाने में है रखा आईना टेबल पर। प्रिय तू देखेगी खुद को जो आएगी घर के अंदर। बहुत शुक्रिया मक्खी बोली, आप बहुत ही हो अच्छे। सुप्रभात, जाती हूँ मैं, अब आऊँगी एक दो दिन में। मकड़ा तुरंत मुड़ा और पहुँचा वह अपने अड्डे के अंदर। उसे पता था मूर्ख मक्खी आएगी उसके दर पर। अड्डे के अंदर कोने में एक महीना जाल बुनकर मक्खी का भोजन करने को थाल सजाया टेबल पर। फिर दरवाजे पर आकर वह गाने लगा मगन होकर, आओ यहाँ ओ प्यारी मक्खी, मोती चांदी तेरे पर, हरा बैगनी वस्त्र तेरा और एक कलगी है मस्तक पर। आँख तेरी चमचम हीरा सी, मेरी सीसा सी धूसर। कितने दुख की बात, जल्द ही वह मूर्ख छोटी मक्खी मुकरे की सातिर मीठी बातों को सुन आई उड़ती। गुंजित पंखों को स्थिर करके धीरे धीरे वह पहुंची। चमचम आँखों हरा बैगनी वस्त्र को वह सोचती हुई और सोचती मूर्ख अपने कलगी वाले मस्तक की। सातिर मकड़ा तभी उछल पकड़ा कसकर गर्दन उसकी और घसीटते सीढ़ी पर उसको लाया अड्डे अंदर, जिस अड्डे के अंदर से वह कभी नहीं निकली बाहर। मकड़ा और मक्खी की गाथा का जो सबक है वह याद रखने वाला है।
बच्चों, जो तुमने पढ़ी सुनी कहानी यह मेरी, कभी ध्यान मत देना मीठी बातों पर, एक सातिर की बुरी राय देने वालों से आंख कान मूंदे रखना। तो इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और फिर प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।